Hello everybody, back to my YouTube channel. So how are you guys? I hope you fun and doing well. So आज के इस पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो से आप अपडेट रहें। और अगर अभी तक किसी भी स्टूडेंट ने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी उस वीडियो को ज़रूर से देखिए। उस वीडियो को जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से जाकर उस वीडियो को देखिए। जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, आपने करना क्या है, उन सभी टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। अब आपके पास टाइम जो है वो काफ़ी कम है। आपकी जो न्यू डेट शीट है वो कभी भी रिलीज़ हो सकती है, कभी भी आ सकती है। ठीक है, तो इसलिए आपको करना क्या है, अभी से ही अपनी तैयारी अच्छे से करनी है। मार्केटिंग मैनेजमेंट, बिजनेस कम्युनिकेशन, एचआर एंड बिजनेस एनवायरनमेंट और फंडामेंटल कंप्यूटर, सभी सब्जेक्ट की आपको अच्छे से तैयारी करनी है ताकि डेट शीट तब कभी भी आए आप सभी जितने भी एग्जाम है उनको अच्छे से आप दे पाएँ। ठीक है, साथ के साथ आपको अपने बिजनेस एनवायरनमेंट और फंडामेंटल और कंप्यूटर की तैयारी तो अभी से कर देनी है क्योंकि इनका जो एग्जाम है वो आपके फिक्स है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं कि एचआर के अंदर आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सो ये क्या है, हमारे 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिनको मैं आज के इस पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाली हूँ। और आप देख सकते हो कि इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर से आपका जो पूरा सिलेबस है वो इजीली कवर हो जाएगा। तो इसलिए अपने करना क्या है, जब भी आप पढ़ने बैठो तो इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय एचआरएम, डिस्कसेस स्कोप, रोल्स एंड फंक्शंस। तो आपको बताना है कि एचआरएम होता क्या, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है। यहाँ पे इसका मीनिंग या फिर डेफिनेशन आप डिफाइन कर सकते हो। साथ के साथ उसके स्कोप्स, रोल्स और फंक्शन को भी आपको डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ एचआरडी। तो आपको बताना है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का प्रोसेस होता क्या है एंड डिफरेंस बिटवीन एचआर एंड एचआरएम। ठीक है, सो ये जो एचआर और एचआरडी का डिफरेंस है ये क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो इनका जो डिफरेंस है वो मोस्टली क्वेश्चन के अंदर आता ही है, तो आप इसके ऊपर स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए कि एचआर होता क्या है, एचआरडी क्या होता है, इनका क्या फंक्शन होता है, क्या रोल्स होता है और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, HR policies and principles. HR policies and principles contribute to the effectiveness, continuity and stability of the organization. Give your viewpoint. ठीक है, तो इस टाइप जो क्वेश्चन है ये कि एक स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इस क्वेश्चंस के अंदर आपसे पूछा है कि एचआर पॉलिसीज और प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। सबसे पहले आपको एचआर पॉलिसीज और प्रिंसिपल्स बताने हैं। उसके बाद आपको डिफाइन करना है कि जो एचआर पॉलिसीज और प्रिंसिपल्स हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस की इफेक्टिवनेस, कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं या नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो आपको अपने आंसर को एक वैलिड रीज़न के साथ सपोर्ट करना है, नहीं करते हैं तो फिर भी तब भी आपको एक वैलिड रीज़न के साथ अपने आंसर को सपोर्ट करना है। ठीक है, जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एक स्टेटमेंट टाइप के, तो इन सभी क्वेश्चंस के लिए आपको अच्छे से तैयार रहना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है आपका, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एचआर इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो आपको बताना है कि एचआर का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर क्या रोल है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता क्या है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन रिसोर्स जो है वो आपकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर किस टाइप का जो रोल है वो प्ले करता है। नेक्स्ट है आपका डिफाइन द टर्म एचआर प्रोसीड्यूर, व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ एचआर प्रोसीड्यूर्स। ठीक है, सबसे पहले आपको बताना है कि एचआर प्रोसीड्यूर्स होता क्या है, उसको अच्छे से डिफाइन करना है। उसके बाद आपको जो एचआर प्रोसीड्यूर्स के वेरियस टाइप्स हैं उनको भी क्या करना है, आपको 1 बाय 1 डिस्कस करना है। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट की तरफ। देन आई होप कि आप सभी लोग मेरे साथ जो जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको नोट डाउन करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है सभी क्वेश्चंस को नोट डाउन करना। और ये जरूरी नहीं है कि मैं आपको हर वीडियो के अंदर बताऊँ कि आपको मेरे साथ ही सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका, व्हाट इज़ करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र। ठीक है, तो इसके अंदर आपको बताना है कि करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट होते क्या हैं, दोनों को आपको अच्छे से डिफाइन करना है। उसके बाद आपको प्रमोशन और ट्रांसफ़र को भी
डिफाइन करना है या फिर एक्सप्लेन करना है कि प्रमोशन क्या होता है और आपका ट्रांसफ़र क्या होता है। ठीक है, साथ के साथ प्रमोशन और ट्रांसफ़र का जो डिफरेंस है वो भी क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी होता क्या है कि एग्जाम के अंदर आपसे प्रमोशन और ट्रांसफ़र का जो डिफरेंस है वो डायरेक्टली पूछ लेता है। ठीक है, सो प्रमोशन ट्रांसफ़र होता क्या है, इनका इंडिविजुअल मीनिंग, डेफिनेशन, इनके फीचर्स एंड देन इनका जो डिफरेंस है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, और करियर प्लानिंग ये भी क्या है, आपका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। करियर प्लानिंग से जो रिलेटेड क्वेश्चन आपके एक या दो क्वेश्चन आपके आते ही हैं। नेक्स्ट क्या आपका, वॉट यू मीन बाय जॉब एनालिसिस। तो यहाँ पे आप आपको करना क्या है, स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि जॉब एनालिसिस एंड जॉब इवोल्यूशन दोनों ही जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है कि जॉब एनालिसिस होता क्या है, देन डिस्कस इस यूजेस एंड वेरियस मेथड्स। साथ के साथ आपको सबसे पहले आपको डिफाइन करना है कि जॉब एनालिसिस है क्या, उसके बाद इसके यूजेस और वेरियस मेथड्स को भी आपको करना क्या है, डिस्कस करना है। ठीक है, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो मोस्टली डिटेल के अंदर आता है। ठीक है, यानी कि जॉब एनालिसिस से आपके दो क्वेश्चन तो आते ही हैं। एक क्वेश्चन जो आता है आपका 3 नंबर में आता है, और एक जो क्वेश्चन आता है आपके 7.5 मार्क के अंदर आएगा या फिर 15 मार्क के अंदर आएगा। ठीक है, तो आपको जॉब एनालिसिस को डिटेल में स्टडी करना है। नेक्स्ट क्या आपका, डिस्कस द प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि परफॉर्मेंस अप्रेजल होता क्या है, क्या उसका प्रोसेस है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, सो परफॉर्मेंस अप्रेजल को हम किस लिए यूज़ करते हैं, इसके यूज़ करके हम अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं। ठीक है, सो इस तरह से क्या करना है, आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल को डिफाइन करना है, उसके बाद इसके प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस को भी आपको 1 बाय 1 डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट है आपका व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय जॉब इवोल्यूशन। तो यहाँ पे भी आपको करना क्या है, स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे फिर से आ गया कि जॉब इवोल्यूशन आपका है क्या। ठीक है, तो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय जॉब इवोल्यूशन, आपको बताना है कि जॉब इवोल्यूशन है क्या, आप उससे क्या समझते हैं। यहाँ पे इसका मीनिंग या डेफिनेशन आप डिस्कस कर सकते हैं। देन डिस्कस द ऑब्जेक्टिव एंड मेथड ऑफ जॉब इवोल्यूशन। साथ के साथ इसके ऑब्जेक्टिव और मेथड्स को भी आपको करना क्या है, डिस्कस करना है। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेन पावर प्लानिंग। तो आपको बताना है कि मेन पावर प्लानिंग होती क्या है, इसका मीनिंग या डेफिनेशन आपको डिस्कस करनी है। देन डिस्कस द नीड और ऑब्जेक्टिव ऑफ मेन पावर प्लानिंग। साथ के साथ आपको जो मेन पावर प्लानिंग होती क्या है ये डिफाइन करनी है। फिर उसके बाद आपको इसकी नीड और ऑब्जेक्टिव को भी आपको 1 बाय 1 डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेन पावर प्लानिंग ये भी क्या आपका काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इसलिए आपको करना क्या है, जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं 1 बाय 1 सभी टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। इसके आगे मैंने लिखा है करियर प्लानिंग। ठीक है, तो जिस तरीके से आपका मेन पावर प्लानिंग के अंदर से क्वेश्चंस आते हैं, इसी टाइप के आपके करियर प्लानिंग के अंदर से भी जो क्वेश्चंस है आपके पूछे जाते हैं। और अभी मैंने आपको यानी कि प्रीवियस स्लाइड के अंदर दिखाया था कि करियर प्लानिंग के अंदर से किस टाइप के जो क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज मीन्ड बाय सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट। तो आपको बताना है कि सिलेक्शन होता क्या है, रिक्रूटमेंट होता क्या है। देन डिस्कस द प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। साथ के साथ आपको सिलेक्शन के प्रोसेस और प्रिंसिपल्स को भी डिस्कस करना है। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो आते हैं सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट से। आपका एक क्वेश्चन तो आएगा ही कंफर्म है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले इंडिविजुअली मीनिंग पता होना चाहिए कि सिलेक्शन क्या होता है, आपका ट्रेनिंग क्या, आपका रिक्रूटमेंट क्या होता है। ठीक है, इनके प्रिंसिपल्स क्या है, इनका प्रोसीजर्स क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। देन इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या आपका मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। तो सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको जरूर से करना है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट वेजेस एंड सैलरी। तो यहाँ पे जो है हमारा कंपनसेशन जो टॉपिक है, कंपनसेशन टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हमारे आने स्टार्ट हो गए हैं। और कंपनसेशन टॉपिक जो है वो भी क्या आपका इंपॉर्टेंट है। उससे रिलेटेड मैं आपको 3 क्वेश्चन दिखाने वाली हूँ, जिसके अंदर आपको यानी कि एक टॉपिक है लेकिन एक ही टॉपिक से रिलेटेड आपके डिफरेंट टाइप से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अब हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द वेजेस एंड सैलरी स्ट्रक्चर। तो आपको बताना है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे वेजेस और सैलरी स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं। देन एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। और फिर क्या करना है, आपको वेजेस और सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं आपको उनको भी एक्सप्लेन करना है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ वेज सिस्टम। ठीक है, वेज पेमेंट। तो आपको बताना है कि जो आपका वेज पेमेंट सिस्टम है इसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं और कौन कौन से इसके मेथड है, इन सभी को आपको करना क्या है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है। देन लास्ट क्या है, यानी कंपनसेशन टॉपिक से रिलेटेड आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका? डिफाइन कंपनसेशन। तो सबसे पहले आपको बताना है कि कंपनसेशन है क्या। ठीक है, उसका मीनिंग या डेफिनेशन आपको अच्छे से डिस्कस करनी है। देन मेंशन द फैक्टर अफेक्टिंग कंपनसेशन अंडर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। तो आपको बताना है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अंदर कंपनसेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से जो क्वेश्चन सब आपके आते हैं, सो कंपनसेशन जो टॉपिक है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि इसके अंदर हम कंपनसेशन होता क्या है, कंपनसेशन के अंदर आपके कौन कौन से जो इंसेंटिव्स है वो इन्वॉल्व होते हैं, क्या इनके प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या इनके फैक्टर्स होते हैं, क्या इनका ऑब्जेक्टिव होता है। तो सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। आई होप कंपनसेशन टॉपिक से रिलेटेड किस टाइप क्वेश्चन आते हैं वो आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियन। सो ट्रेड यूनियन भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो के अंदर बताया था कि ट्रेड यूनियन भी क्या है, आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर आपसे ट्रेड यूनियन से रिलेटेड जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, सो हम देखने वाले हैं कि ट्रेड यूनियन से रिलेटेड आपके किस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो आपसे पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके अंदर? डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियन। तो आपको बताना है कि सब यानी कि ट्रेड यूनियन के वेरियस टाइप्स कौन कौन से होते हैं, जितने भी टाइप्स हैं उन सभी को आपको डिटेल में डिस्कस करना है। देन एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ ट्रेड यूनियन। साथ के साथ आपको जो ट्रेड यूनियन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी आती है, सारी प्रॉब्लम्स को आपको 1 बाय 1 अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियन। तो आपको बताना है कि ट्रेड यूनियन के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। देन एग्जामाइन वेदर द ट्रेड यूनियन इन इंडिया आर एबल टू फुलफिल दीज फंक्शंस। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है, ट्रेड यूनियन के जितने भी फंक्शंस हैं आपको उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपको बताना है कि इंडिया के अंदर जो ट्रेड यूनियन के फंक्शंस हमारे जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन जो है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या आपका, यानी कि इस वीडियो का जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है आपका? व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ आइडेंटिफाइंग ग्रीवेंस। ठीक है, ग्रीवेंस। ठीक है, तो आपको बताना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्रीवेंस होता क्या है, फिर उसके बाद आपको बताना चाहिए कि इसके फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपको करना क्या है, आपको एक्सप्लेन करना है कि ग्रीवेंस हैंडलिंग के कौन कौन से ऐसे मेथड्स होते हैं जिनको यूज़ करके हम ग्रीवेंस को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आपको करना क्या है, एक्सप्लेन ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसीड्यूर। उसके बाद आपको जो ग्रीवेंस हैंडलिंग है उसका जो प्रोसीड्यूर है वो आपको करना क्या है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आपने करना क्या है, इनकी जो प्रैक्टिस है वो आपको करनी है। ठीक है, जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए, जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, सभी को नोटबुक के अंदर नोट डाउन करिए और इन सारी वीडियोस को देखने के बाद आपको सभी टॉपिक और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करना है। अगर आप इतनी चीज़ें कवर कर लेते हो तो आप एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स गेन करोगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू न्यू इन माय चैनल सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब इट. Also share this video with your friends and colleagues. Bye bye, see you in the next video.